अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मुझे तमाम देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। सो जनाब, जैसा कि प्रीवियस व्लॉग में मैंने दिखाया था कि हमने होटल में स्टे किया था एबटाबाद में, बट अब टाइम आ चुका है कि हम चेकआउट करें। 24 आवर्स का टाइम था, बट आई थिंक हमने 20 और 21 आवर्स यहाँ स्पेंड किए हैं। और प्रीवियस व्लॉग में मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया था। बहुत ही अच्छा टाइम गुज़रा यहाँ पर, और बस यहाँ से आगे का जो है ना, अब सफ़र अपने गाँव तक पहुँचने का बहुत ही मुश्किल है। सोच-सोच कर ही डर लग रहा है कि वहाँ तक अब हम कैसे पहुँचेंगे। क्योंकि हम यहाँ के रोड्स के आदी नहीं हैं। जो लोग पहाड़ों में सफ़र करते हैं उन्हें आइडिया होगा कि कितना गोल-गोल, गोल-गोल जो है ना वो अ, सफ़र करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें जो है वोमिटिंग से स्टार्ट हो जाती हैं। बहरहाल सबसे पहले तो यहाँ से कुछ फ्रूट्स लेने हैं, कुछ फूल की पत्तियाँ वग़ैरह लेनी हैं। और ये बस अब हम पहुँच चुके हैं अपने गाँव। रास्ते में से मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि हम सब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। और बस अब जब यहाँ पहुँचे हैं तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये जो रास्ता है हमारे घर तक जा रहा है, और ये भी अच्छा ख़ासा लंबा रास्ता है। एक इंसान जिसमें बिल्कुल भी हिम्मत ना हो, वो अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका हो, और फिर उसने इतना चल कर जो है अंदर घर तक जाना हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो बस इसे मैं साथ-साथ रिकॉर्ड कर रही थी ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि कितना ज़्यादा चलकर अभी हमने अपने घर तक भी जाना है। साथ ही साथ यहाँ आप लोगों को बता देती हूँ कि ये मैं अपने ससुराल पहुँच चुकी हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर अच्छे तरीके से ईद वग़ैरह गुज़ार कर ही अब हमारा इरादा है कि मैं फिर अपनी अम्मी की तरफ जाऊँगी। पहले तो मेरा इरादा था कि यहाँ पर हम 1 से 2 दिन रुकेंगे या 2 से 3 दिन रुकेंगे और फिर चले जाएँगे। और फिर हस्बैंड ने कहा कि ईद भी है बीच में, तो फिर दोबारा आना पड़ेगा। तो उस दोबारा आने के डर से कि फिर से मुझे सफ़र करना पड़ेगा, मैंने कहा मैं यहीं रुक जाती हूँ और ईद करके एक ही दफ़ा फिर जो है ना अपनी अम्मी की तरफ चली जाऊँगी। सो ये मेरा गाँव से जो है फर्स्ट व्लॉग है, और आने वाले जितने भी व्लॉग हैं वो आपको यहीं से मिलेंगे। इस दफ़ा जब मैं इन रास्तों से चल रही थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी क्योंकि बच्चों की दोनों दादियाँ जो हैं वो इस दफ़ा हमारे दरमियान मौजूद नहीं थीं, और अगर वो होती ना तो अभी आधे रास्ते तक वो आ चुकी होती हमें वेलकम करने के लिए, हमसे मिलने के लिए। वो घर से निकल जाती थीं और रास्ते में ही कहीं न कहीं वो जो हैं वो हमें मिल जाया करती थी। बट इस दफ़ा जो है ना उस तरीके का वेलकम करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं था। तो दिल जो है वो काफ़ी उदास भी हो रहा था और बहुत ज़्यादा कमी भी जो है वो महसूस हो रही थी। साथ ही साथ जो है ना मौत बहुत शिद्दत से जो है ना उसकी, मतलब कि ये फ़ील हो रहा था जैसे वो इन घरों को छोड़कर इस जहाँ से चली गई हैं। हम सब ने भी एक ना एक दिन यहाँ से इसी तरह चले जाना है, तो फिर हम जो इतना कुछ कर रहे होते हैं वो उन सब का क्या मकसद है जब इस जहान को छोड़कर हमने चले ही जाना है। बहरहाल बहुत अजीब-अजीब से दिल में ख़्यालात आ रहे थे, बहुत सी फीलिंग्स थी। तो उन्हीं के साथ-साथ मैं रास्तों से गुज़र रही थी और सब बिल्कुल ख़ामोश थे, क्योंकि हस्बैंड को भी ज़ाहिर है वो रास्ते में से ही कह रहे थे कि मैं अभी ही जो है अम्मी की कब्र पर जा रहा हूँ, बट भाई जो है उनको घर लेकर चले गए कि नहीं अभी नहीं जाओ, पहले घर आ जाओ, फ्रेश हो जाओ और उसके बाद जो है आप चले जाना। हस्बैंड जो हैं वो अपनी अम्मी की डेथ के बाद भी गाँव आते-जाते रहे थे आखिर रसूमात के लिए, बट दादी की डेथ के बाद वो नहीं आए थे, और हम भी उनकी डेथ के बाद फर्स्ट टाइम जो है वो गाँव आए हैं। सो यहाँ मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि जितने लोग उनके लिए दुआ करें उतना ही ज़्यादा अच्छा है। वो उस जहान में हैं जहाँ सिर्फ़ उन्हें दुआओं की ज़रूरत है। तो आप सब भी जो है उन दोनों के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में बुलंद दर्जात अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी कब्रों को रोशन फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो बस अब ये जो मोड़ है यहाँ से हम अपने घर को पहुँच जाएँगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितना जो है ना लंबा रास्ता था, और ये अंदर आकर यहाँ पर सिर्फ़ ये एक ही घर है जो कि जिसमें हम रहते हैं। बाकी आस-पास बिल्कुल जो हैं वो जंगल हैं, दरख्त ही दरख्त हैं, और ये एक ही घर है जिसमें हम सब अब रहेंगे। इतना ज़्यादा हम थक चुके थे कि मैं कुछ ज़्यादा फिर शूट नहीं कर सकी। बस हम फ्रेश हुए हैं, रेस्ट किया है, खाना वगैरह खाया है, और उसके बाद जो है हम आ गए थे नीचे। गाँव में ये होता है कि जहाँ भी जो रहने वाले होते हैं उन्हीं के घर के साथ ही जो है ना वो कब्रें भी बनाई जाती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आते-जाते जो है ना बंदा वहाँ पे दुआएँ करता है, देखता है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। शहरों में तो ये होता है कि कब्रिस्तान इतने दूर-दूर होते हैं, कभी-कभार वहाँ जाना होता है, बट यहाँ पर तो बिल्कुल नज़रों के सामने है। हम रोज़ मॉर्निंग में जब उठ के थोड़ा-सा बाहर आते हैं तो हमें नज़र आ रही होती है कब्र। बच्चे यहाँ पर इतना क्वेश्चन कर रहे थे क्योंकि वो फर्स्ट टाइम देख रहे थे अपनी छोटी और बड़ी दादू की कब्र को, और दोनों ने उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, दोनों को याद है
छोटी दादू तो उनकी बहुत ज़्यादा बीमार रही हैं, हम उनकी बीमारी पर आए भी थे गाँव। तो उनको जो है बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ सैड हो गए थे। तो हस्बैंड उनके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए फिर उन्हें थोड़ा यहाँ लेकर आ गए थे ताकि वो थोड़े जानवर वगैरह देखें और जो सवालात उनके दिमागों में आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएँ। बहरहाल यहाँ पर तो मोहम्मद हसन बहुत ही ज़्यादा खुश था। बकरियाँ तो उसकी फ़ेवरेट हो चुकी हैं। हर वक़्त उनको जो है ना कुछ न कुछ तोड़ के खिलाता-पिलाता रहता है और वो भी खुश रहती हैं कि कौन आ गया जो हर वक़्त ही खिलाते रहते हैं। और बस यहाँ साथ ही साथ डिनर बन रहा था और ये देखिए मोहम्मद हसन के दोनों फ़ेवरेट जो बकरी के बच्चे थे, वो उनको घर के अंदर लेकर आ गया था जो कि ऐसा कभी भी नहीं होता। इनके दादाबू जो है ना इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं बट क्योंकि इसका आज फर्स्ट डे था, तो ये इन्हें अंदर भी लेकर आ गया था तो वो कुछ नहीं कह रहे थे बट फिर उन्होंने इसे गाइड किया कि इनकी जगह जो है वो बाहर है और ये बाहर ही रहती हैं तो आज के बाद अंदर नहीं आने चाहिए। उसके बाद भी ले आता था तो कभी जो है वो उसको गुस्से से कभी प्यार से कहते रहते हैं कि इनको जो है बाहर रखा करो। बस उसके बाद अब है ये नेक्स्ट डे और हम जा रहे थे हमने स्टार्ट कर दिया था गाँव में बहुत दूर-दूर घर होते हैं तो हमने मिलना-जुलना स्टार्ट कर दिया था। हर दिन हमने 2-2 घरों को जाकर जो है वो कवर किया है क्योंकि इतना ज़्यादा चलने से और फिर जो है शाम में निकलते थे तो अंधेरा भी जल्दी हो जाता था, वापस घर आना पड़ता था और इतना हमसे चला भी नहीं जाता। यहाँ के रास्ते बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। तो 2-2 घर जा-जाकर हमने सबसे मिल भी लिया है, सबको कवर कर लिया है और साथ ही साथ मैं आपको ब्यूटीफुल सा व्यू भी दिखा रही हूँ। इस कदर खूबसूरती है ना यहाँ पर मतलब कि अगर अब हर साल हम 10 महीने कराची में गुज़ार कर 2 महीने अगर यहाँ गुज़ारें तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएँगे उन 10 महीनों के लिए। इतनी खूबसूरती है। यहाँ सफ़र करते-करते जगह-जगह कुछ न कुछ फल लगे हुए थे, ख़ास तौर पर जिनमें अखरोट तो ख़ैर अभी कच्चे थे, मैंने आपको पीछे दिखाया उसका दरख़्त लगा हुआ था। बट ये अंजीर और आलूचे और ख़ुबानी का जो है ना सीज़न है, तो हर जगह जो है वो लगे हुए थे और हम भी जो है रास्ते में एन्जॉय करते हुए खा रहे थे। बट अभी हस्बैंड ने जो मुझे अंजीर तोड़ के दी तो हम कहे थे इसको ना चेक करके खाते हैं, पहले इसे खोल कर देखते हैं। तो जैसे ही उन्होंने खोला तो उसके अंदर कीड़ा था और एकदम से उन्होंने फेंक दिया। फिर मैंने कहा कि नहीं अब बस और नहीं तोड़ेंगे। अब जो है ना देख लिया अब बस फिर कभी खाएँगे। तो बस इसी तरीके से जो है ये सफ़र यहाँ हो रहा है। एक घर से हम मिलकर आ चुके हैं, अब हम दूसरे घर में जा रहे हैं। तो रास्ते के जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ। जी कहीं भी सिग्नल नहीं आ रहे, तो हम ये ऊपर पहाड़ों में, जंगलों में जा रहे हैं व्लॉग अपलोड करने के लिए ताकि हो सकता है वहाँ हमें नेटवर्क कनेक्शन मिल जाए। और ये रास्ता है ऊपर जाने का मुश्किल तरीन। नीचे जो है इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ये सारा जो है एक जगह इकट्ठा किया गया है, इससे जो है आग जलाने में बहुत मदद मिलती है। यहाँ हमारे घर की जो बैक साइड है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। काफ़ी गाँव के लोग यहाँ आते-जाते रहते हैं अपनी तस्वीरें वगैरह खिंचवाने के लिए या फिर ऐसे ही घूमने-फिरने के लिए। तो हमारे तो बिल्कुल घर की बैक साइड है, तो हम भी जो है अपना व्लॉग अपलोड करने के लिए यहाँ पर आ गए थे। क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन जो है वो अच्छा आता है, नीचे तो बिल्कुल सिग्नल्स नहीं आते और रूम में तो आते ही नहीं हैं। तो मुझे व्लॉग अपलोड करना था, वो तो शायद आप लोग अब देख भी चुके होंगे। तो बस अब हम जो है ना चढ़ते जा रहे हैं पहाड़ों पर और खूबसूरती जो है ना वो उतनी ही बढ़ती जा रही है। बस यहाँ का प्रॉपर व्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी कि कितनी खूबसूरत जगह है ये। अभी तो हम लोग यहाँ से वापस जा रहे थे क्योंकि मुझे 3 घंटे का टाइम बता रहे थे कि 3 घंटे लगेंगे व्लॉग अपलोड होने में। तो मैंने मोबाइल जो है ना यहीं अपने घरों की छत के ऊपर रख दिया था और खुद हम लोग नीचे चले गए थे क्योंकि 3 आवर्स यहाँ पे ना अभी ठहरना ठीक नहीं था। दादाबू जो हैं वो गुस्सा कर रहे थे कि नीचे आ जाएँ, शाम हो रही है, मगरिब हो रही है। तो बस फिर हम लोग नीचे आ गए।
और ये देखिए नीचे आते ही इस कदर शदीद हवाएँ चलनी शुरू हो गई थी और इन हवाओं का बाकायदा एक साउंड था, जो कि पत्तों से टकराने की वजह से था, जो कि सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और काफ़ी देर तक ये हवाएँ चलती रही हैं, जब तक हम कराची में थे हर दूसरे दिन ही सुनने को मिलता था कि बारिश हो रही है। मगर जब से हम आए हैं, तो यहाँ पे जो है बारिश हो ही नहीं रही। शाम में ऐसे बारिश का मौसम बनता है और रात में जो है वो बारिश हो जाती है। तो दिन में तो बिल्कुल बारिश ही नहीं हो रही कि हम उसे एन्जॉय कर सकें। तो फिर भी हम वेट कर रहे हैं, अभी तो हमने यहाँ काफ़ी टाइम रहना है, क्या पता कभी ना कभी जो है वो दिन में बारिश हो ही जाए। यहाँ रात होते ही जो है ना इतने सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो निकल कर आ जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं। बट आज जो है ना वो हमें बिच्छू भी देखने को मिला था और अब फिर जी स्टार्ट हो चुका है नेक्स्ट डे। पता नहीं कितने दिनों से ये व्लॉग जो है ना चल रहा है। पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखिए गाँव के ऑर्गेनिक जूसी आलूचे जो कि हमें मिले थे ताकि हम भी एंजॉय कर सकें। और उसी के साथ-साथ अब जो है अगेन शाम का टाइम हो चुका है, तो शाम में जो है सारे जानवरों को जो है वो ऊपर लेकर जाते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से अपनी मर्ज़ी से घूम फिर लें, खाना-पीना कर लें। तो बस उन्हीं के साथ-साथ जो है हम भी जा रहे थे। और ये इस कदर ट्रेन है ना, इन्हें पता है कि कौन-सा रास्ता है, कैसे जाना है और हम लोग हमें बिल्कुल कुछ पता ही नहीं। सबसे ज़्यादा अगर यहाँ कोई खुश है तो वो बच्चे हैं। इस कदर ये एन्जॉय कर रहे हैं ना, हर वक़्त यही कहते रहते हैं कि यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है और हम बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। अब अभी कराची हमारा जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ ना इन्हें कोई पढ़ना पड़ रहा है, ना हम इन पे कोई किसी चीज़ के रूल्स लागू कर रहे हैं कि अब आप सो जाएँ, अब आप खा लें। बिल्कुल हमने इनको जो है वो ढीला छोड़ा हुआ है कि अच्छे तरीके से ये एन्जॉय कर लें और खूब मस्तियाँ वग़ैरह कर लें। और ये देखें बकरी के छोटे-छोटे बच्चे कहाँ दरख्तों पे चढ़ के जो है ना वो खाना खा रहे हैं। इतने शरारती हैं ना ये दोनों। और जब से मोहम्मद हसन आ गए ना तो मोहम्मद हसन से बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वैसे तो इन्हें जो है कभी-कभार जो है वो लाया जाता है, खोला जाता है। बट मोहम्मद हर वक़्त लॉक खोल के और इनको अंदर से बाहर निकाल लेता है और ये एकदम से भाग जाते हैं। अपने घर बड़ी मुश्किल से आते हैं और खुश रहते हैं उसके साथ। तो बस इसी के साथ ही हम जो हैं आज पूरा आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। वैसे तो मैंने कहा था नेक्स्ट व्लॉग में करवाऊँगी, बट अब क्योंकि मेरे पास काफ़ी दिनों से ये व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया और मेरे पास क्लिप्स आ चुके थे, तो मैंने सोचा चलें इसी में ही ऐड कर देती हूँ, ताकि पूरा एक ही व्लॉग बन जाए। क्योंकि यहाँ पे व्लॉग बनाना तो चलें फिर भी आसान है, लेकिन अपलोड करना बहुत मुश्किल है। और मोबाइल जो है ना वो मुझे इधर-उधर छोड़ना पड़ता है ताकि वीडियो अपलोड हो जाए एंड देन मैं लेकर आती हूँ फिर बाकी चीज़ें करने के लिए। एनी हाउ ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है। और ये जो आपको दरख्तों का जंगल नज़र आ रहा है बिल्कुल स्ट्रेट ये जो दरख्त हैं ये सारे चलगोज़े के दरख्त हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर चलगोज़ा है। बट ये वाला जो दरख्त है ना ये छोटा चलगोज़े का दरख्त है जो कि मार्केट में इतना आता नहीं है, बस यहीं पे गिर कर जो है ना ज़ाया हो जाता है। इवन यहाँ के लोग भी जो है ना हम लोग तो जैसे आए कभी सीज़न हो तो हम तो बड़ा एंजॉय करते हैं, बहुत ही मज़ेदार होता है। बट यहाँ के लोग इतनी परवाह नहीं करते और बहुत ही जो है ना इसके स्ट्रेट दरख्त होते हैं जो कि घरों को बनाने में भी बहुत काम आते हैं। बट हस्बैंड बताए थे भले ये ज़मीनें हमारी हों लेकिन हम ये दरख्त जो है ना जब तक गवर्नमेंट से परमिट नहीं ले लेते तो काट नहीं सकते। दरख्तों को काटने की नौबत यहाँ इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर गैस नहीं है। और कभी रेगुलर कुकिंग के लिए तो इधर-उधर से जो है वो लकड़ियाँ मिल ही जाती हैं, कोई खुद ब खुद नीचे गिर जाती हैं, कोई छोटे-मोटे दरख्त काट लेते हैं। बट ज़्यादा ज़रूरत उस वक़्त होती है जब कोई शादी वग़ैरह होती है या जब कोई फ़ोतगी होती है, तो इतने बड़े पैमाने पर खाना बनाने के लिए फिर आई थिंक सो कोई ना कोई दरख्त ही काटने पड़ते होंगे। बहरहाल मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट लकड़ी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आग जलाने के लिए। It's very cute. I think it's down or down. I go in and Allah is ये जो दरख्त हैं सारे ये हैं चलगोज़े के, हस्बैंड के कहने के मुताबिक। और ये जो है ना हमें गिरे हुए मिले हैं बट ये अभी मतलब कि कच्चे थे।
और ये गिर गए हैं। अदरवाइज़ ये जो हैं बहुत ही बड़े-बड़े होते हैं यहाँ पर, और उनको जो है आग जलाने के काम में लाया जाता है। तो ये जितना भी दरख्त है ये चलगोज़े का है। जब सीज़न होता है तो फिर ये इनमें होते हैं, अदरवाइज़ अब भी तो नहीं है। तो ये जो है कच्चे-कच्चे ही नीचे गिर रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं। ये क्यूट से थे इसलिए मैंने उठा लिए, बड़े-बड़े तो सब आग जलाने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। इसके अलावा इसका ये भी मैंने आपको दिखाया था, ये भी इसी दरख्त के साथ से गिरे हुए हैं, और इससे भी आग जलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत जल्दी इससे जो है वो आग लग जाती है। तो ये सब भी रोज़ इकट्ठा करके वहाँ जमा किया जाता है, फिर वहाँ से घर लेकर जाया जाता है। हम बहुत ही ज़्यादा अंदर आ चुके हैं, और अब यहाँ जो है ना गर्मी का एहसास थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम जा रहे हैं वापस पहाड़ की चोटी पर ही, ताकि थोड़ी हवा लग सके। और हस्बैंड कह रहे हैं डेंजरस भी है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो बिच्छू, सांप और इस तरह के जो है ना कीड़े मकोड़े निकल कर बाहर आ जाते हैं। हम लोग बिल्कुल पहाड़ के ऊपर आए हुए हैं, और बच्चे और वो सब वो रहे नीचे। अब हम भी वापस जा रहे हैं नीचे, और इस तरफ हैं गहरी खाइयाँ। खाइयाँ ही है ना हमें, ये नीचे मैं आप लोगों को सही से दिखा नहीं पा रही हूँ, बट बहुत गहरी खाई है। अभी तो वीडियो में सिर्फ पौधे ही पौधे नज़र आ रहे हैं, बट अगर ऐसे देखें विदाउट कैमरा तो फिर रियलाइज़ हो रहा है। सो व्यूअर्स, ये थे कुछ दिन जो मैंने गांव में स्पेंड किए हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी किए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मुझे से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको गाँव के व्लॉग कैसे लग रहे हैं, या आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं, या मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।